हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था को लेकर के। जो वर्ण व्यवस्था को लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट है, आज थोड़ा सा हम उसे स्पष्ट करना चाहेंगे। हम देखिए कहीं भी जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो व सामाजिक तौर पे कहीं भी अगर समाज में उठ बैठ रहे हैं या कहीं रोड पर जा रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, जहाँ पे मजदूर काम करते हैं अगर वहाँ पे जा रहे हैं, बाई चांस कहीं भी किसी स्थान पर अगर हम पहुँच गए हैं जहाँ पे लोग इकट्ठा रहते हैं, तो आपस में कहीं ना कहीं वो आपस में भिड़ जाते हैं। पता है क्यों? सिर्फ यही जाति को लेकर के। हम अधिकतर एक चीज़ देखते हैं कि भारत में जातिवाद बहुत ज़्यादा चलता है ना। तो यहाँ पे और अधिकतर ये देखने को मिलता है कि अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए भी बीजेपी सत्ता में है, तो लोग कहेंगे अरे यार ब्राह्मणों का तो अभी राज है, चल रहा है। हाँ, अगर वहीं मानो कि कांग्रेस पार्टी होती तो बोलते यार यादव का राज चल रहा है ना। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ हमेशा देखती हूँ, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, या फिर कहीं किसी भी स्थान पे। मैंने स्कूल में भी देखा है कई बार। क्या हमारे स्कूल में तो मंदिर है सरस्वती माँ का, तो वहाँ पे भी बहुत से, वहाँ पे क्या है, स्कूल में हर एक कास्ट के बच्चे पढ़ने आते हैं, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी वर्ग के हों। तो वहाँ पे आते हैं, तो अगर वो प्रवेश करते हैं मंदिर में ना, तो वहाँ पे अगर कुछ उनसे ऊंच नीच हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे कास्ट के, वो उन्हें भला बुरा सुना देते हैं, है ना। तो मुझे बहुत जगह देखने को मिलता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या फिर कहीं बाहर बुजुर्ग हो या फिर कहीं लोग हो, महिला हो, कहीं पे भी अगर कोई भी बात होता है तो सबसे पहले जातिवाद सबसे पहले आती है। हम ये ज़्यादातर देखते हैं। तो आपको एक बात बता दें, आपको या हमें किसी को भी जातिवाद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप जातिवाद में बढ़ जाओगे ना, तो आपके भारत में एकता नाम की चीज़ खत्म हो जाएगी। आपका जो आप लोग बोलते हो कि भारत अखंड हो ना, ये शब्द तब आप भूल जाओगे, ठीक है। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जातिवादिता मत फैलाइए भारत में प्लीज़, क्योंकि हमारा संविधान में किसी विशेष धर्म को सही मतलब किसी विशेष धर्म जाति को कोई विशेष दर्जा नहीं देता है। वो भी कहता है कि यहाँ पे सभी धर्मों को सामान्य मानता है। तो फिर आप लोग क्यों भेदभाव करते हो? और हाँ, दूसरी बात ये कि जो वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था मौजूद है, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि बहुत लोग के मन में ये मलाल है, ये सोचकर कि यार वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो आज वर्गों को नहीं बांटा जाता। आज है ना ऐसा कि किसी को देखो, जो लोग हैं, जैसे जैसी जातियां हैं वैसे उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे जो दलित हैं उन्हें निम्न वर्ग में रखा गया है, जो आदिवासी हैं उन्हें और दलित वर्ग में मतलब निम्न वर्ग में रखा गया है। और जैसे कि जो ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शुद्ध हो गए, तो इनके इनकी कैटेगरी के अनुसार इन्हें डिवाइड किया गया है ना। तो लोग कहते हैं यार अगर ये वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो आज हम लोग का पदवी ऊंचा होता। हाँ, ऐसा कहते हैं ना लोग। लेकिन आपको बता दूं, वर्ण व्यवस्था के दो पहलू हैं, जिसपे एक तो आप लोग देखते हो, आप लोग का ये निगाह तो जाता है कि हाँ वर्ण व्यवस्था में वर्गों को बांट दिया गया है, ठीक है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ अगर वर्ण व्यवस्था के दूसरे पहलू पर भी निगाह डालो ना, तो आपको पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था कितनी अच्छी व्यवस्था है जो वर्गों को डिवाइड करके रखी है। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वर्ण व्यवस्था बनाई किस लिए गई। वर्ण व्यवस्था का मकसद ये नहीं था। वर्ण व्यवस्था का मकसद ये नहीं था कि किसी भी वर्ग को ऊंचा या नीचा स्थान दिया जाए, ऊंचा नीच पदवी दी जाए, बिल्कुल नहीं। वर्ण व्यवस्था का मतलब ये था कि जितने भी वर्ग हैं उनके कर्म के अनुसार ही उन्हें डिवाइड करके रखा जाए। हाँ, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप चिड़ियाघर में जाते हो तो वहाँ पे क्या आपको ऐसा दिखता है कि एक ही पिंजड़े में तोता भी बंद हो, पक्षी भी बंद हो, और हिरन, शेर, भालू सभी को एक ही पिंजड़े में बंद करके रखा जाए? सभी एक साथ में एक पिंजड़े में बंद होते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है कि सभी को एक पिंजड़े में नहीं रखा जाता? ऐसा क्यों? इसलिए होता है क्योंकि वो एक पिंजड़े में रह के अच्छे से ना रह सकते हैं, और एक का रहन सहन दूसरों को नहीं पसंद आएगा, है ना। जो एक खाता है वो दूसरा नहीं खाता होगा, जैसे एक रहता है वो दूसरा वैसे नहीं रहता होगा, है ना। तो दोनों का जितने भी कैटेगरी के वहाँ पे, चाहे भालू हो, हिरन से कोई भी हो, तो वहाँ पे क्या है कि सबका अपने अपने तरीके से रहन सहन होता है, सबका सबका अपना अलग अलग खान पीन होता है ना। कितना भी आप एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करोगे वहाँ पे, लेकिन वो नहीं बंधेंगे, क्योंकि वो अपने को एक की तरह नहीं ढाल सकते हैं। तो यही वजह होता है कि क्या कहते हैं, पक्षी घर, मतलब आप लोग जहाँ जाते हो चिड़ियाघर में, तो वहाँ पे क्या होता है, सभी पक्षियों को अलग अलग पिंजड़े में रखा जाता है। जैसे पिंजड़े जैसे पक्षी होते हैं वैसे उन्हें रखा जाता है ना। तो यही बात आपके वर्ण व्यवस्था में भी लागू होती है।
इसीलिए यहाँ पे अगर वर्ग को अलग अलग कैटेगरी में नहीं रखा जाता तो एक दूसरी वर्ग है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ही हावी हो जाते, वो अच्छे से ना रह पाते और ना जी पाते। समझिए आप, इसी वजह से उसे डिवाइड करके रखा गया। और मैं आपको बता दूं, देखो अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था का अभिप्राय किसी को उच्च या नीच पदवी देना नहीं है, किसी को ऊंचा या नीचा पदवी देना नहीं है, बल्कि उनके स्वभाव के अनुसार उन्नति के मार्ग पर अग्रसित करना है। वर्ण व्यवस्था ये कहता है, ताकि वर्ण व्यवस्था ये कहता हो कि हम जातिवादिता कर रहे हैं, नहीं, लेकिन वर्ण तो नहीं कर रहा है, वर्ण व्यवस्था आपकी नहीं कर रही है, लेकिन व्यक्ति फैला रहे हैं, जातिवादिता व्यक्ति कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल में जो शासन, जैसे एक शासक थे अकबर, इसका नाम बहुत प्रचलन में है। वो क्या करते थे, वो कभी जातिवादिता नहीं करते थे, वो सभी धर्म को सामान्य मान्यता देते थे। आप लोग उनकी जीवन उठा के पढ़ लो, आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म की वजह से उसकी हत्या कर दिए हो, जाति की वजह से उसकी हत्या कर दी हो गए हो, ऐसा बिल्कुल आपको सुनने को नहीं मिलेगा। और ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका ये वर्ण व्यवस्था है, देखिए वर्ण व्यवस्था आपकी परिवर्तनीय है, मतलब इसे परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि जातिवादिता नहीं, जबकि जाति आपकी परिवर्तित नहीं की जा सकती, जाति को नहीं बदला जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो जाति होती है वो जन्म से ही निर्धारित हो जाती है कि आप किस स्कूल में जन्म लिए हो, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं करता है तो उसका वर्ण बदला जा सकता है। वर्ण व्यवस्था कर्म सिद्धांत के निकट है, न कि जाति के सिद्धांत पर। तो फ्रेंड्स, आप लोग को कोई भी किसी भी तरह का जातिवादिता नहीं करना है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है। अगर आप जातिवादिता को लेके अगर आप विवाद करने लग जाओगे तो ऐसे ही क्या होगा, फिर से वो कहते हैं ना कि जैसे फिर से भारत गुलाम था, फिर से वैसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। देखिए किस आप लोग क्यों ऐसा करते हो कि हमेशा हमने बहुत बार देखा है, अगर कोई यादव है या फिर कोई दलित वर्ग का स्टूडेंट्स है या कोई भी है कि आदिवासी है, तो अधिकतर लोग उसे हीन नज़र से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। ऐसा क्यों, हम पूछते हैं, ऐसा क्यों आप करते हो? आप ब्राह्मण हो इसी वजह से, आप यादव हो इस वजह से ऐसा देखते हो। आप किसी को देखो, एक वर्ग ना, एक जाति दूसरे के ऊपर हावी रहता ही रहता है, लेकिन क्यों रहता है, हमें ये जानना है। तो हम तो यही कहेंगे कि जातिवादिता में कुछ नहीं रखा है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके देश में सांप्रदायिकता को ही आप बढ़ावा दोगे और कुछ नहीं। तो आपको किसी भी प्रकार का जातिवाद नहीं करना है। हाँ, आप लोग अलग अलग कैटेगरी में हो तो आप लोग अपने अनुसार अलग अलग तरीके से आप लोग आप देखियो, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ देखो, आपने पढ़ा है, हमारे यहाँ जो पावर है उसे भी डिवाइड करके रखा गया है। हर एक लिस्ट को हर एक सूची को अलग अलग पावर, अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए काम करने के लिए। क्यों ऐसा? इसीलिए है ना, कहता है कि एक दूसरे के ऊपर कोई प्रतिबंध ना हो, कोई रोक टोक ना हो। तो वैसे भाई वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत भी वर्ण को डिवाइड करके रखा गया है। आप लोग अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र हो, आप लोग अपने अपने स्तर पे अपना भी रीति रिवाज मनाइए, खाइए पिए रहिए, आराम से रहिए, जीवन गुजारिए, कोई रोक टोक नहीं आप लोग के साथ। और रही बात, जैसे कि बहुत छोटे कास्ट के लोग ये बोलते हैं कि यार जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो निम्न भावना से, हीन भावना से देखते हैं हमें। तो देखो फ्रेंड्स, जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें समझाने के बाद भी उन्हें बात नहीं समझ में आती है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो कम से कम आप ही समझिए, आप ही उससे दूर रहिए, है ना। आप देखिए, आप लोग अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र हो, आप लोग फ्रीडम हो, आप लोग व्यक्ति के अनुसार ना चल करके आपके भारत में जो भी नियम कायदा कानून बना है आप उसके अनुसार चलिए। और आप लोग के हर एक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किसी के साथ अगर भेदभाव होता है तो आप लोग का हेल्प करने के लिए आपका हाई कोर्ट खड़ा है, आपका सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, ठीक है। तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जातिवादिता तो बिल्कुल मत फैलाइए। और ख़ास तौर पे तो मुझे चुनाव में बहुत ही देखने को मिलता है, अरे इस बार इनका सत्ता होगा, इनका सत्ता, अरे होगा तो होने दो ना, लेकिन आप क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, जातिवादिता क्यों फैला रहे हो? ऐसे क्या है कि सांप्रदायिकता को ही जन्म मिलता है, सांप्रदायिकता को आप प्रोत्साहन देते हो। और यहाँ पे भी जानते हो, देश को तोड़ने में सबसे बड़ा जो पावर होता है ना वो सांप्रदायिकता का ही होता है। जहाँ सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार है वहाँ पे कोई भी देश कभी भी डेवलप नहीं कर सकता। तो
तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग जातिवादिता मत फैलाइए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।